हेलो। तो आज हम लोग दो बुक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से पहला बुक एनसीईआरटी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, इसके बिना बिल्कुल काम नहीं चलेगा। इसको छोड़ नहीं सकते। इसको छोड़ के आगे बढ़ना तो एकदम मूर्खता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा बुक बना रहे हैं और इसको छोड़ दिए, नहीं, वो एकदम ही ज़्यादा गलत हो सकता है। ठीक है। और दूसरा बुक है ये फाउंडेशन बुक। कोई सा भी फाउंडेशन बुक जो हम लोग एंश्योर रहेंगे, अगर हम लोग कि हम लोग को आगे चल के साइंस में ही आगे जाना है, हम लोग को मतलब मैथ्स ही लेना है, हम लोग को नीट में ही जाना है, बायोलॉजी लेना है, हम लोग जब कंफर्म रहेंगे कि हम लोग को यही करना है, तो ये बुक पढ़ना 9th क्लास से तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसको पढ़ना जरूरी है, नहीं तो इसका असर हम लोग को 11th में देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसका कंपेयर करते हैं हम लोग कि दोनों बुक में फर्क क्या रहता है। ठीक है, तो जैसे देखेंगे, जब एनसीईआरटी हम लोग 9th क्लास का देखते हैं तो उसका जो फिजिक्स का पोर्शन होता है उसमें केवल ये 5 चैप्टर्स दिए रहते हैं। ठीक है, जो कि बहुत होता है। अगर हम लोग को आगे साइंस नहीं लेना है तो ये सफिशियंट है। जिसमें से मोशन होता है, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉस, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर एंड साउंड, ये 5 चैप्टर होते हैं और सबके बारे में अच्छा दिया है एनसीईआरटी के अंदर। पर अगर हम लोग को पता है अभी से कि हम लोग को आईआईटी ही करना है, हम लोग को जेई निकालना है, हम लोग को नीट में ही जाना है, तो उसके लिए हम लोग को ना इससे थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। ये तो पढ़ना ही है, ये तो आना ही चाहिए, पर इसके अलावा भी हम लोग को और ऊपर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए देखते हैं कि जो बच्चा अगर फाउंडेशन अभी से पढ़ रहा है 9th क्लास से, तो उसको अभी तो पहली बात तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मतलब दूसरे बच्चे से तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, पर उसका जो फायदा है ना, उसको 11th-12th क्लास में स्टार्टिंग से ही दिखना स्टार्ट हो जाता है, जो हम लोग को नहीं दिखेगा। अगर हम लोग नहीं पढ़े हैं तो उसका थोड़ा ना थोड़ा लॉस तो हम लोग को 11th और 12th क्लास में दिखना स्टार्ट हो ही जाता है। देखते हैं फर्क क्या होता है दोनों के बीच में। कोई फाउंडेशन बुक लेते हैं, जैसे देखते हैं, तो उसके बारे में पहला चैप्टर दिया रहता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसका 8th 9th 10th क्लास से एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं है। ये जो चैप्टर है ये 11th क्लास का पहला चैप्टर बनता है फिजिक्स का, जो हम लोग को 9th में पहले से ही इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ये एक चैप्टर होता है, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जैसे हम लोग देखते हैं कि लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है, मास को कैसे मेजर किया जाएगा, वॉल्यूम को कैसे मेजर करेंगे, और किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी, और कुछ कुछ वगैरह वगैरह, बहुत सारे एग्जाम्पल। मतलब जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि हाँ, एक वर्नियर स्केल एक स्केल होता है, एक स्क्रू गेज एक स्केल होता है। मतलब अभी से नाम तो सुन लेंगे ना हम लोग, जो 11th में सीधे हम लोग सामना करना पड़ेगा उससे पहले अभी से, हाँ, 9th क्लास में हाँ भाई एक वर्नियर स्केल कुछ होता है, थोड़ा बहुत तो उसके बारे में सुन लेंगे, उसको देख लेंगे। तो इसका फायदा हम लोग को 11th में जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा चैप्टर आता है मोशन। मोशन तो हम लोग यहाँ भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो पढ़ना ही है, मैं बोला हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मोशन पढ़ते हैं ना, तो पर जब हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो क्वेश्चन रहेंगे उसके थोड़े लेवल ऊपर रहेंगे। इसमें वो सारे टॉपिक भी दिए हैं जो 11th में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब 11th के टॉपिक बिल्कुल वो 9th में लेते चलेगा, सॉल्व कराते चलेगा। तो फायदा तो बहुत है। जब पढ़ेंगे तो हम लोग को फर्क समझ आ जाएगा। अभी जैसे अगर हम लोग 9th या 10th में होंगे ना, तो हम लोग को लग रहा होगा यार कितना मेहनत है, इतना पढ़ाई है, इतना पढ़ाई है। पर जब इसी को अभी पढ़ लिए, सुन लिए, और जब 11th क्लास में गए दोबारा पढ़े, तो फायदा दिखेगा। वैसे ही आता है लॉस ऑफ मोशन। जो लॉस ऑफ मोशन होता है यहाँ भी है बिल्कुल। ठीक है, इसको पढ़ेंगे तो यहाँ फायदा मिलेगा। देखो, ये बुक पढ़ें, उसका बेनिफिट यहाँ देखने को मिलेगा, और जब ये बुक के कंटेंट को पढ़ेंगे तो उसका बेनिफिट 11th या 12th में देखने को मिलेगा। तो वैसे ही देखो, इसके सिलेबस को देखो और इसके सिलेबस को देखो, फर्क बहुत कुछ है। जैसे इसमें वर्क एनर्जी पावर यहाँ का, रोटेशनल सर्कुलर एंड पीरियोडिक मोशन। अब रोटेशनल मोशन थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन मिलेंगे, बाकी डिटेल तो पूरा 11th में ये चैप्टर ही है, पर अभी भी उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, टॉर्क के बारे में थोड़ा बहुत सुन लेंगे, तो बाकी जब 11th में पहुंचेंगे तो हाँ समझ आएगा कि ये तो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। तो वैसे ही सर्कुलर पीरियोडिक, ग्रेविटेशन, बिल्कुल ये जितने भी ये चैप्टर है पूरे, यहाँ तक जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स तक, ये जो नाम 9th क्लास में तो एकदम नया नया लगेगा। ग्रेविटेशन ठीक है, यहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स एकदम नया नाम लगेगा।
आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, बायोंट फोर्स पढ़ेंगे। तो बाकी सब जो यहाँ नहीं है, जो इस बुक में नहीं है, जो डिलीट हो चुके, थोड़े बहुत थे पहले, अब तो वो भी चले गए, पर ये सब 11th में आएंगे वापस से एकदम बहुत ज्यादा लेते हुए। तो अभी से हम लोग अगर थोड़े बहुत पढ़ लेंगे ना, तो उसका फायदा तो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। वैसे वेव मोशन एंड साउंड 11th में पूरा का पूरा 2 चैप्टर है बोला जाए तो, लास्ट के 2 चैप्टर पूरे यही दोनों चैप्टर यही दिखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल 11th में दिखता है, हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ये सब एकदम उस समय आएंगे, पर बहुत सारे एक साथ ये सब नए नए आएंगे और क्वांटिटी लेते हुए आएंगे। पर अगर अभी हम लोग 9th से ये सबको पढ़ते चले तो सोचो उस समय हम लोगों को कितना फायदा होगा, बिल्कुल होगा। इसलिए अभी से पढ़ना, अगर हम लोग को जेई अगर हमारा सपना है या नीट हम लोग को जाना है, तो ये अभी से करना स्टार्ट करना पड़ेगा 9th या 10th से ही। वैसे इलेक्ट्रिसिटी तो 10th में पढ़ते हैं, पर इस बुक में वो 9th में कवर किया गया। ऐसा नहीं कि बहुत बहुत है, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन है, पर जरूरी है बिल्कुल। इसका फायदा हम लोग को 10th क्लास में ही देखने को मिल जाएगा, फिर 12th क्लास में तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ही है। मैग्नेटिज्म पूरा 12th का पोर्शन है, 10th में भी एक चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, पर 9th में अगर पढ़ लेंगे वो, तो उसका फायदा हम लोग को 10th में भी देखने को मिलेगा। और वैसे ही लाइट 10th में भी है और 12th में भी है, तो ये पूरे 12th के पोर्शन है ये। पर हम लोग अभी से थोड़ा थोड़ा नाम तो सुन लेंगे ना, ठीक है सुन लेंगे, सॉरी। तो ऐसा नहीं कि यार इतना सारा कैसे पढ़ लेंगे, 9th में कोई बच्चा इतना सारा कैसे पढ़ लेगा, अरे पूरा नहीं पढ़ना है भाई, बस जैसे नाम नाम सुनना है, टॉपिक का नाम सुनना है और उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना है और 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं कि पूरे 12th का इलेक्ट्रिसिटी अभी से सॉल्व करा दिया, 11th का थर्मोडायनेमिक्स अभी से सॉल्व करा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़े थोड़े एकदम बेसिक से उठते 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 जाएंगे, तो ऐसा देखने को मिलेगा। तो फर्क तो है, दोनों बुक में बहुत फर्क है। ये एकदम मस्ट बुक है, 100% एकदम पेज वाइज, लाइन वाइज, हर एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल के क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक भी, ये तो जरूरी है एकदम। और उसके बाद क्योंकि हम लोग साइंस के लिए तो सोच चुके हैं ना, तो हम लोग को बहुत आगे जाना है ना, तो अभी से मेहनत अपना बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बुक भी मस्ट है, एकदम इम्पॉर्टेंट बुक हो जाता है, करना ही है। नहीं तो भाई 11th में ना उसका फर्क, चाहे हम लोग 10th में कितना भी अच्छा कर ले, 11th में क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में फर्क समझ आ जाता है। ठीक है, तो ये था एक फर्क जो हम लोग को देखना पड़ेगा।